बेवकूफी भरा काम करते जब लोग हुए कैमरे में रिकॉर्ड। दोस्तों, ये बात सच है कि इस दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है और लोग अपना काम करते हुए भी कभी कभी बेवकूफी दिखा ही देते हैं। फिर चाहे वो पापा की परी की रॉन्ग पार्किंग वाली बेवकूफी हो या फिर कार पर सीमेंट लगाने वाली बेवकूफी, ये बेवकूफ लोग हमें हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इडियट से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि ये लोग ससुरा कौन से गोले से हैं भैया। ये इंसान खाने की जगह उस बेचारे मासूम दोस्त के मुंह पर केचप क्यों डाल रहा है? इसे हम दोगलापन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि केचप तो फ्राइज पर डालने के लिए होती है, पर इसने तो केचप के सहारे अपने दोस्त से कोई पुराना बदला ले लिया है। इस क्लीनिंग ट्रक को देखकर मुझे तो उड़ी उड़ी जाए गाना याद आ गया, क्योंकि ये सच में भयंकर धूल उड़ा रहा है। इसमें बैठे ड्राइवर की आंखें हैं या बटन, मतलब यार जरा तो देख लेता कि जो सड़क ये साफ कर रहा है उसकी डर्ट ट्रक के अंदर जमा भी हो रही है या नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा करने पर जरूर इसकी नौकरी चली गई होगी। इन दोनों को मैकेनिक कहें या मूर्ख, मतलब यार हद होती है ना समझेगी। माना ये दोनों काम पर नए नए आए हैं और इनसे अभी सही से काम नहीं बनता, पर ये जरा ये बताओ कि कार के भारी भरकम पार्ट को कंधों पर कौन बैलेंस करता है भला? वो तो अच्छा रहा कि इनकी नाक नहीं टूटी, वरना ऐसी बेवकूफी के बाद ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते। वाह भाई वाह, क्या गजब का काम कर रहा है ये तो यार। इसे तो फास्ट एंड फ्यूरियस में होना चाहिए था। अब मजाक सुनकर ज्यादा खुश मत होने लगना, क्योंकि ऐसी कार के साथ अगर ये फास्ट एंड फ्यूरियस में जाता ना तो वहां से भी इसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता। आग ब्रिज में लगी हुई है और ये फायर ब्रिगेड वाले वाटर गन से कहीं और निशाना लगा रहे हैं। जय हो प्रभु, ये आग बुझाने आए ही क्यों? इससे अच्छा तो यहाँ रहने वाले ने इंद्र देवता से प्रार्थना कर ली होती, शायद वही यहाँ बारिश कराकर इस आग को बुझा देते। तभी कहता हूँ कि बीवी से लड़कर कभी भी ऑफिस मत जाइए, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा। देखो बेचारे भले आदमी ने अपनी बीवी से हुए झगड़े का गुस्सा ऑफिस के कंप्यूटर पर निकाल दिया। खैर, ये दर्द शादीशुदा इंसान ही समझ सकता है। इस आदमी ने सोचा कि इसकी नाव बड़ी है तो ये कितना भी वजन झेल लेगी। खैर, ये गई भैंस पानी में। वाह, क्या बेवकूफी भरा नुकसान हुआ है। तालियां। एक बात बताना कि ऐसे पागल ड्राइवर्स को जॉब कौन देता है? एक हम जैसे लोग हैं जिन्हें इतनी मेहनत करके भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और एक ये है कि अपनी नौकरी के ही एल लगाने पर तुले हैं। चिंता ना करिए, क्योंकि इसकी बेवकूफी से जो इतनी सारी कार्स टूटी है ना, इनके नुकसान की भरपाई भी इसी से होगी। गलती हर इंसान से होती है, पर इसे गलती नहीं बेवकूफी कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई फर्नीचर का काम करता है तो उसे इतना तो मालूम ही होता है कि उसे किस तरह काम करना है। पर ये जनाब अलग ही लेवल के बेवकूफ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने साथ काम कर रहे कोवर्कर का सर ही लकड़ियों के बीच फंसा दिया है। वाह भाई, शेर है ये तो। इसे एक्सपीरियंस्ड कहें या बेवकूफ, कुछ भी कहें, पर काम इसने सच में बेवकूफी भरा किया है। मतलब यार, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे तेल से भरे टैंकर को बिना 4 व्हील्स के कौन चलाता है भला? अब आ गई पापा की परी। यार, ये लड़कियां खुद को समझती क्या है? अब इन मोहतरमा को ही ले लो, जो बीच सड़क पर अपनी स्कूटी को ऐसे पार्क कर रही हैं जैसे सड़क इनके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट में दी हो इन्हें। थैंक यू बस वाले भैया, अगर आप सही समय पर ना आते तब ये मोहतरमा सड़क के ही पार्किंग लॉट बना देती। यार सच बोलूं तो ऐसी लड़कियों को देख के एक ही डायलॉग याद आता है, अरे बेटा पुष्पा, कहाँ चली अपने गधे पर बैठकर? ये वर्कर्स आखिर क्या कर रहे हैं? देखो, इस तरह से भारी भरकम एसी आउटर को कंधे पर उठाना कहीं की समझदारी नहीं, पर इन जैसों को कहाँ ये समझ आना है। ये तो WWE देख कर आए हैं। लो, निकल गई हवा, एसी आउटर टूटा सो अलग और चोट लगी सो अलग। हमेशा कहा जाता है कि साइकिल, बाइक और कार चलाते वक्त कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इन जनाब को कहाँ ये बात समझ में आती है। लो देख लो परिणाम, कैसे जनाब अपनी साइकिल पर मोबाइल चलाते हुए आगे देखना ही भूल गए, जिसके बाद इनकी टक्कर ट्रक से हो गई। भड़ाम, दिख गए होंगे दिन में तारे। दोस्तों, आप सभी भले इस बिल्डिंग बनाने वाले की तारीफ करें, पर मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ा वाला बेवकूफ ही है, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग में आखिर कौन रह सकता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस व्यक्ति के मजाक की वजह से खाली पीली नुकसान हो गया। देखो कैसे इसने बदमाशी दिखाते हुए मौका पाते ही वर्कर के हथौड़े को बदल दिया, जिसके बाद सिर्फ एक ही हिट से ये टाइल टूट गया।
अरे भाई, आपको हथौड़ा फेंकना नहीं था बल्कि इस खमकल व्यक्ति के मुंह पर दे मारना था। इस वर्कर का आगे क्या हुआ होगा? वही हुआ होगा जो एक बेवकूफ के साथ होना चाहिए। बेवकूफी की भी हद होती है। अगर सभी वर्कर्स इसकी तरह ही छड़े काटने लगे तब उनमें से कोई भी अगले दिन काम पर ना आ पाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? और यहाँ गई एक और पापा की परी। इन्हें देखकर क्या गजब का काम कर रही है। मतलब यार, जब इसका फ्यूल टैंक दूसरी तरफ है तब ये कार को मोड़कर भी तो पेट्रोल पंप के सामने लगा सकती है ना। पर यार, इसके पास बुद्धि की कमी है, और या कहें बुद्धि है ही नहीं। तभी तो ये अपनी कार को काफी देर तक गोल गोल घुमाती है। मैडम, वैसे मोड़कर लगाने से क्या फायदा हुआ? क्योंकि इनकी बेवकूफी की फुटेज तो टॉप 10 हिंदी पर आ ही गई ना, जहां से इसे वायरल होते टाइम नहीं लगेगा। अगर ये डिलीवरी गाय थक गया तो यार कहीं और खड़ा हो जाता, पर इसके पास ऐसी समझदारी कहां, क्योंकि इसे अपनी बेवकूफी जो दिखानी है। अब बेटा, स्टेयर्स के बगल में भारी भरकम बैग लेकर खड़े होंगे तब इस तरह से गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये तो बच गया, पर यह बाइक का कबाड़ा हो गया। दरवाजे के बगल से इन सीढ़ियों को बनाने वाले कारीगर को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम लाखों में ही एक कोई कर पाता है, पर चाहे वो काम बेवकूफी भरा ही क्यों ना हो। कोई मुझे बताएगा कि आखिर ये वर्कर सड़क पर जमा इस पानी के साथ कर क्या रहा है? जब ये पानी अपने आप ही नाली में जा रहा है तब इसे इस पर वाइपर चलाने की क्या जरूरत है? पर लगता है ये होली की भांग खाकर आया है, तभी तो इस पर पानी को नाली में पहुंचाने की धुन सवार है। भाई, इस आदमी की उम्र देखकर इसका मजाक उड़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पर यार, इसे अपने काम पर थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए और लोगों को चेक करना चाहिए। लेकिन ये तो मानने वाला नहीं है, वो भी तब तक जब तक कोई कुछ गलत चीज लेकर अंदर दाखिल नहीं हो जाता। शायद तभी इसकी नींद खुलेगी। कार खराब होने पर उसे मैकेनिक के पास ले जाना अच्छा होता है, लेकिन इन नमूनों का क्या कहना, क्योंकि जब इनकी वैन का एक हिस्सा टूट गया तब किसी रिपेयर शॉप पर जाने की बजाय ये उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए और उस पर सीमेंट लगाने लगे जैसे वो कोई दीवार हो। मानना पड़ेगा, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। अरे बेवकूफों ने कौन सा नशा करा हुआ है? क्या इन्हें दिख नहीं रहा कि यह पाइप बोर होल के मुकाबले बहुत छोटी है? लगता है इन सभी ने पक्के में नशा किया है, वरना यह बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है। गया ना पाइप बोर होल में। जब आप सॉइल कॉम्पैक्टर मशीन चला रहे हो तब कोल्ड ड्रिंक पीना कहां की समझदारी है? माना अंकल तुम बूढ़े हो, पर यह लड़का तो समझदार था। अब ड्रिंक गिरी सो गिरी, साथ ही अंकल भी बेवजह नाराज हो गए थे। ये बंदा अपने वाहन को रिफ्यूल कर रहा है। चलो, करने तो अच्छी बात है, सभी करते हैं। पर यार एक बात बताओ, जब इसका फ्यूल कैन इतनी वजनी है तब इससे किसने कहा था कि एक बार में ही फ्यूल भरे? अब गई ना भैंस पानी में, क्योंकि खुद तो गिरा ही, साथ में फ्यूल को भी ले डूबा। भाई, मुझे फ्यूल गिरते देख बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि आजकल फ्यूल काफी महंगा है। फुल टैंक कराने के पहले सोचना पड़ता है। बाइक को ट्रक पर लोड कराना था तो यार खड़े खड़े ही कर देते। पर ये वर्कर सच में बेहद खड़ूस है या कहीं बेवकूफ है, क्योंकि तभी तो इतनी महंगी बाइक के गिर जाने के बावजूद भी इसे उठाता नहीं है और ऐसे ही घसीटते हुए अंदर ले जाता है। बेटा, एक बार बाइक के मालिक को वीडियो देखने दो, इसकी शामत न आई तब कहना। अरे ऐसे कौन कील निकालता है भाई? माना यार ये खुद को स्पाइडरमैन का दूर का रिश्तेदार मानता था, पर इसकी ये बेवकूफी देख खुद स्पाइडरमैन भी इस पर हंसेगा। चलो बच गया, वरना होशियार बनने के चक्कर में सर फूट जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।